गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम मिल रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन हेल्थ एंड डिजीजेज का एक पूरा सीरीज, जिसमें कभी वीडियो अपलोडिंग होगी या कभी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ठीक है, तो आज हम जो है इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है, कि हेल्थ क्या है, हाइजीन क्या है, डिजीज क्या है, डिजीज कितने तरह के होते हैं। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी जो है टॉपिक है इस पूरे सीरीज का, इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, जिसको आज हम देखेंगे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक बार हम आपको याद दिला दें कि आप वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी 95 चैनल पे देख पा रहे हो उसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको कुछ यूजफुल दिखता है, तो आप इसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को टच करो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। आप इसे मेरे फेसबुक पेज facebook.com/rajiv-ranjan157197 पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम है हेल्थ, डिजीजेस एंड इम्यूनिटी पार्ट 1। तो हेल्थ, डिजीजेस एंड इम्यूनिटी क्या है, इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हेल्थ, सबसे पहले हम देखते हैं कि हेल्थ क्या है। हेल्थ जो है वो एक जनरल कंडीशन है पर्सन का, जो ऑल एस्पेक्ट्स को जो है कवर करता है। और WHO ने 1948 में हेल्थ को एक डेफिनेशन दिया, और उस डेफिनेशन के एक पार्ट को आप जो है लोअर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, या हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फिटनेस। ठीक है, बट इसी में हम आगे एक और फ्रेज जो है ऐड कर रहे हैं, जो डेफिनेशन का पार्ट है। हेल्थ is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity। यानी हेल्थ न केवल डिजीज या इंफर्मिटी का एब्सेंस है, बल्कि जो है इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यहाँ पे तीनों एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, फिजिकल भी, मेंटल भी और सोशल भी। जरा इन तीनों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों एस्पेक्ट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से जान सकते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल जो है वेलबींग की बात करते हैं। फिजिकल वेलबींग का मतलब ये हुआ कि मान लो कि आपको बोला जाए 500 मीटर जो है वॉक करने के लिए, और आप 500 मीटर वॉक कर रहे हो, और राह जैसे ही आपने 200 मीटर चला, उसके बाद जो है आपकी ब्रीथिंग रेट हाई हो गई। ठीक है, आप लंबी लंबी तेज तेज सांसें लेने लगे। दिस इज नॉट द फिजिकल फिटनेस। ठीक है, एटलीस्ट एक फिजिकल फिट पर्सन आसानी से जो है 500 मीटर जो है टहलते हुए चला जा सकता है विदाउट इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द रनिंग 500 मीटर, हमने सिर्फ बोला कि नॉर्मल वॉकिंग 500 मीटर। ठीक है, अब जो है दूसरी चीज, मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस क्या है? देखो, मेंटल फिटनेस थोड़ा अलग एस्पेक्ट। हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं मेंटल अनफिटनेस का। ठीक है, यहाँ पे ये आपको नहीं समझना है कि मेंटली कोई अनफिट है तो मैड है, वो पागल है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मैडनेस जो है एक अलग प्रॉब्लम है, और मेंटल फिटनेस एक अलग एस्पेक्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि हर मेंटल अनफिट पर्सन मैड हो। ठीक है, तो मेंटली अनस्टेबल कह सकते हैं हम उसे, या मेंटली जो है अनफिट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मान लो कि कोई एक इंडिविजुअल है, वो घर से बाहर जा रहा है, उसने ताला बंद किया, ताला बंद करने के बाद, घर पे ताला बंद करने के बाद वो 4 कदम आगे बढ़ा। अचानक उसके दिमाग में आया कि अरे मैंने ताला ठीक से बंद किया या नहीं किया। वो फिर से पीछे आता है, ताले को हिलाता डुलाता है, और हिलाने डुलाने के बाद जो है फिर से वो वापस जाता है। बाइक से वो मार्केट गया, बाइक को पार्क किया, पार्क करने के बाद हैंडल को लॉक किया, 10 कदम जाने के बाद अचानक फिर से वो वापस आता है और हैंडल को जो है हिला करके देखता है कि हैंडल हमने लॉक किया या नहीं किया है। ठीक है, ये जो एग्जांपल है, ये मेंटल अनफिटनेस का एग्जांपल है।
अगर कोई इंडिविजुअल ये सोचता है कि दैट ही इज ऑलवेज राइट, मैं हमेशा सही हूं या मैं ही सही हूं और कोई सही नहीं, ये चीजें भी मेंटली अनफिट लोगों की जो है सिम्टम्स को जो है दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये मेंटल अनफिटनेस की बात है। अब इसके बाद जो है सोशल वेलबींग की भी बात कर लेंगे। इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, मैं अक्सर ऑफलाइन क्लासेस में भी एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लो अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, दशहरा, और उसके लिए जो है चंदा जो है कलेक्ट करने के लिए, जो डोनेशन होता है उसको कलेक्ट करने के लिए जो है कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो घर घर जाकर के जो है अप्रोच कर रहा है। अब मान लो कि जो है वो पहले घर में गया, उसने जो है दरवाजे को नॉक किया या डोरबेल बजाया, बाहर कोई आया और उसने बोला बताइए किस सिलसिले में आप लोग आए हैं। तो उन लोगों ने बोला कि सर ये बात है, हम जो है दुर्गा पूजा जो है मनाने जा रहे हैं और उसके लिए हम लोग जो है चंदा या डोनेशन कलेक्ट कर। अच्छा कोई बात। और उसने जो है आसानी से जो है डोनेशन जो है दे दिया और उसके बाद जो है वो लोग जो है दूसरे घर में गए। अब जरा दूसरे घर के जो है कंडीशंस को देखते हैं। दूसरे घर के कंडीशन में जो है एक और दूसरा व्यक्ति है जो शायद चंदा देना पसंद नहीं करता, डोनेशन देना पसंद नहीं करता, या पूजा पाठ से थोड़ा दूर रहता है, रिलीजियस वर्शिप से दूर रहता है। ठीक है, उसने क्या कहा कि अच्छा आप इसलिए आए हैं, देखो भाई ऐसा है कि मैं थोड़ा जो है इन सब चीज़ों से जो है दूरी बना करके रखता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ, मैं डोनेशन देना पसंद नहीं करता, या जो है मुझे ये रिलीजियस जो है एक्टिविटीज़ में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए, हम आपको जो है डोनेशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब जरा तीसरे जो है डोर पे जो है जाते हैं वो ग्रुप वाले, वो दरवाजा जो है नॉक करते हैं या डोरबेल जो भी है उसको बजाते हैं। उसके बाद उधर से कोई निकलता है, क्या है, क्यों आए हो, सुबह सुबह जो है भीड़ इकट्ठा कर दिए। सर ये है, ये हमारी प्रॉब्लम, हम डोनेशन के लिए आए, चलो भाग जाओ, बस एक जो है डब्बा ले लिए चले आए, कमाने खाने का जरिया बना के रखा है। ये कौन सा तरीका है कि घरों में लाकर के लोगों को डिस्टर्ब करते हो, तुम्हें पूजा करना है, तुम्हें दुर्गा पूजा करना है, तुम अपना करो, हमारे पास आने की क्या जरूरत है। ये तीसरे पर्सन का अप्रोच। अब देखो, तीन लोगों ने तीन अलग अलग रिस्पॉन्स दिए। पहले ने डोनेशन दे दिया, बिहेवियर भी उसका काफी अच्छा था। दूसरे ने डोनेशन नहीं दिया लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा था, उसने अच्छे तरीके से बात किया, उसने अपनी बात बोली कि हम ये चीज नहीं करना चाहते। अब जो तीसरा था वो तो उनकी पूरी बात भी नहीं सुना और शुरू हो गया। तो दैट थर्ड पर्सन कांट बी कॉल्ड एज सोशली फिट पर्सन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल फिटनेस क्या है, मेंटल फिटनेस क्या है, सोशल फिटनेस क्या है, और इन तीनों में से कोई भी अगर एक फिटनेस नहीं है हमारे पास तो हम हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि केवल डिजीज का ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम हेल्दी हैं। यानी हम जो है डिजीज को, जैसे मान लो कि हमें कोई डिजीज नहीं है, लेकिन हमें कोई डिजीज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि जो है हम हेल्दी हैं। हेल्दी होने के लिए ये फिटनेस जरूरी है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस है, चाहे मेंटल फिटनेस हो, चाहे वो सोशल फिटनेस हो। तो आई थिंक अब तक आप ये समझ गए होंगे कि व्हाट इज हेल्थ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं। हाइजीन क्या है? हाइजीन, हेल्थ और हाइजीन ये दोनों एक साथ अक्सर यूज किए जाते हैं। जरा देखते हैं कि हाइजीन क्या है। Hygiene is the practice of keeping the body clean to prevent infection and illness and the avoidance of contact with infectious agents. यानी हाइजीन जो है एक टेंडेंसी है, एक प्रैक्टिस है। ठीक है, यानी हमारी टेंडेंसी जिसके थ्रू हम अपने बॉडी को क्लीन रखते हैं और हम इंफेक्शन और इलनेस से अपने आप को बचाते हैं, हम इंफेक्शियस एजेंट्स के कांटेक्ट में आने से अपने आप को बचाते हैं।
तो ये जो है हमारा हाइजीन, यानी हाइजीन जो है वो एक टेंडेंसी है, एक प्रैक्टिस है। ठीक है, अब जरा इस हाइजीन को हम थोड़ा और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो हाइजीन, अब जैसे यहां बोल रहा है कि हाइजीन प्रैक्टिसेस इंक्लूड बाथिंग, ब्रशिंग, फ्लशिंग टीथ, वॉशिंग हैंड्स स्पेशली बिफोर ईटिंग, washing food before it is eaten, cleaning food preparation utensils, surfaces before and after preparing meals, proper disposal of waste, proper drainage for sewage and many others. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहां पर भी हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि हाइजीन जो है वो 3 लेवल पे हो सकता है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ हाइजीन। पर्सनल लेवल, जिसे हम पर्सनल हाइजीन कर सकते हैं, डोमेस्टिक लेवल, जिसे हम डोमेस्टिक हाइजीन कर सकते हैं, एंड सोशल लेवल, जिसे हम सोशल हाइजीन कर सकते हैं। जरा तीनों के एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां जो बताया गया है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, प्रॉपर ड्रेनेज फॉर सीवेज एंड मेनी अदर्स, इन तीनों को हटा दिया जाए तो बाकी जितना भी है पहले का, वो सब जो है पर्सनल लेवल पे आ रहा है। जैसे बाथिंग, वॉशिंग ऑफ बॉडी, brushing, flushing the teeth, washing hand especially before eating, cutting the nail, ठीक है, washing food before it is eaten, ठीक है, cleaning food preparation utensils, ये सारे जो है ना पर्सनल लेवल पे आ सकते हैं। यानी इंडिविजुअल has the practice or has the tendency to keep the body clean by these ways, ठीक है। अब जरा हम डोमेस्टिक हाइजीन की बात करते हैं। आप किसी एक व्यक्ति के घर गए, अक्सर ये खास तौर से जो बैचलर होते हैं उनके यहां जो है आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। आप उसके घर पे गए और आपने देखा कि सारा सामान करीने से रखा हुआ है, जहां पे जो होना चाहिए वहां रखा है, घर बिल्कुल साफ सुथरा है, चमक रहा है, ठीक है। ये उसकी डोमेस्टिक हाइजीन टेंडेंसी या हाइजीन प्रैक्टिस को जो है क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। अब किसी दूसरे के यहां जाते हैं, उसके यहां क्या है, बेड पे सारे कपड़े अस्त व्यस्त फैले हुए हैं, पूरे घर में जो है गंदगी फैली हुई है, 4-5 दिनों से जो है लगता है कि जो है स्वीपिंग नहीं हुई है, झाड़ू नहीं लगा हुआ है, हैंड टॉवल्स कहीं और बिखरा हुआ है, ठीक है। आप चले गए किचन के अंदर, तो किचन के अंदर देख रहे हैं कि वो चाय बनाने का जो पैन है, सॉस पैन या टी का पैन है या भगोना है, वो ऐसे ही कई दिनों से जो है नहीं धुला हुआ है, वो उसी में दोबारा चाय बना रहा है, ठीक है। या जो है आटा गूंथने वाला जो बर्तन है जिसमें आटा गूंथ करके वो खाना बनाता है, वो आटा जो है गूंथने वाला बर्तन वो ऐसे ही है, सूखा हुआ है, उसी में दोबारा गूंथ दिया, ठीक है। ये अक्सर जो है बैचलर्स लोगों की जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आते हैं। दे डू नॉट यूज टू कीप द डोमेस्टिक कंडीशंस या हाउस होल्ड मटेरियल्स, यूटेंसिल्स हैं जैसे करना चाहिए उस तरह से वो नहीं किए। ये सारा जो है वो डोमेस्टिक हाइजीन के लैकिंग को शो करता है। तो डोमेस्टिक हाइजीन का मतलब यह हुआ कि न केवल हम अपने शरीर को साफ करें, बल्कि शरीर को साफ करने के साथ साथ हम अपने घर को भी साफ सुथरा रखें। दिस इज डोमेस्टिक हाइजीन। अब जरा तीसरे लेवल पे आते हैं। तीसरे लेवल का डोमेस्टिक हाइजीन को हम फैमिली हाइजीन भी कर सकते हैं। तीसरे लेवल की अगर हम बात करें तो सोशल लेवल की बात कर रहा है, सोशल हाइजीन की बात कर रहा है। आपने ऐसा देखा होगा कि कई सारे लोग जो होते हैं अपने घर को तो काफी साफ सुथरा रखते हैं और घर से झाड़ू लगा करके, स्वीपिंग करके जो जितना भी कूड़ा निकलता है वो इधर उधर देख करके अक्सर जो है बगल वाले के जो है घर की तरफ जो है छोड़ देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कूड़ा से जो जर्म्स पैदा होंगे वो वहां से उनके घर तक भी जाएंगे। सोशल हाइजीन में आपने ये भी देखा होगा, खासतौर से ऊपर रहने वाले घरों में जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर रहने वाले लोग होते हैं, वो तो बिल्कुल जो है वो शॉर्ट पुट थ्रो और जो है डिस्कस थ्रो के माहिर खिलाड़ी होते हैं। उन्होंने एक पॉलिथीन में जो है कूड़ा इकट्ठा किया
और उस पॉलीथीन को उठा करके जो है फेंक दिया शॉर्ट पुट की तरह। कभी कभी तो बड़ी विचित्र स्थिति जो है पैदा हो जाती है, सामने जो है वो जो है इलेक्ट्रिक पोल्स हो और उनके ऊपर जो है वायर्स हो, और उन्होंने जो है फेंका और पता चला कि जो है वो पॉलीथीन जो है उसी वायर के ऊपर टंग गया, और टंगने के बाद वहां से धीरे धीरे करके वो गिर रहा है, नीचे आने जाने वाले को ऊपर गिर रहा है। ये इस तरह की कंडीशंस जो है आपको दिखाई देती है। ये क्या है? ये सोशल हाइजीन की लैकनेस को दिखाता है। तो हाइजीन जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकता है, जो अभी हमने देखा। तो आई थिंक ये जो डेली लाइफ से रिलेटेड जो हमने एग्जांपल्स दिए, उससे आपको हाइजीन के बारे में समझ में आ गया होगा कि हाइजीन क्या होता है। सैनिटेशन और हाइजीन ऑलमोस्ट एक ही चीज है, बट सैनिटेशन को जो है हम सिंपल सफाई की बात कर सकते हैं, और हाइजीन जो है प्रैक्टिस है, यानी सैनिटेशन की प्रैक्टिस को हाइजीन कहेंगे। नेक्स्ट, डिजीजेज। डिजीजेस क्या है? देखो एक सिंपल सा डेफिनेशन जो है दिया हुआ है ऊपर, नीचे भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है, जरा दोनों को हम देखते हैं। ए क्लस्टर ऑफ साइंस, symptoms and laboratory findings linked by a common pathophysiological sequence and that cause human distress. And disease क्या है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लग रहा है, जरा इस पहले डेफिनेशन को थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले दूसरे वाले डेफिनेशन को देखते हैं जो लिखा हुआ है। A disease is a condition of the body or a part of eating which functions are disturbed or deranged. Disease is a condition. Disease क्या है? एक कंडीशन है बॉडी का या बॉडी के पार्ट्स का, जिसके कारण उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब या डीअरेंज हो जाता है। ये समझना थोड़ा ज्यादा आसान है। इस डेफिनेशन को, ये कॉमन डेफिनेशन है कि हमारे बॉडी का कोई पार्ट या पूरा का पूरा बॉडी अपने फंक्शन को जो है डिस्टर्ब कर दे, या उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए या डीअरेंज हो जाए, तो उसे हम डिजीज करते हैं। और इसी चीज को जो है वो साइंटिफिकली समझाने की कोशिश कर रहा है डेफिनेशन में। एक क्लस्टर ऑफ साइंस सिम्टम। क्लस्टर का मतलब क्या हुआ? बंच, ग्रुप। सिम्टम का ग्रुप। लैबोरेटरी फाइंडिंग और लैब टेस्ट के रिपोर्ट्स को लिंक करें अगर हम कॉमन पैथोफिजियोलॉजिक सीक्वेंसेस के साथ, जिसके कारण ह्यूमन जो है डिस्ट्रेस में आता है, ह्यूमन जो है डिस्कंफर्ट फील करता है, तो क्लस्टर ऑफ सिम्टम जो है वो क्या है? वो डिजीज है। तो डिजीज जो है वो क्या है? एक कंडीशन है जिसमें बॉडी या बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं वो डिस्कंफर्ट फील करते हैं, एबनॉर्मल फील करते हैं, उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है या डीअरेंज हो जाती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिजीज। एजेंट्स फॉर डिजीज। अगर हम देखें कि डिजीजेस के एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, देयर आर सो मेनी एजेंट्स। फर्स्ट है बायोलॉजिकल एजेंट्स और पैथोजेंस। फर्स्ट क्या है हमारा? बायोलॉजिकल एजेंट्स और पैथोजेंस। बायोलॉजिकल एजेंट्स और पैथोजेंस जैसे वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, जो डिफरेंट डिजीजेस को कॉज करते हैं। प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं। दूसरा है न्यूट्रिएंट एजेंट्स। डेफिशिएंसी डिजीजेस, किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो सकता है। आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हो, जैसे आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से जो है बोन जो है कमजोर हो जाते हैं, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। ये चीजें जो आपने पढ़ा हुआ है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ये जो आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हो, तो ये जो एजेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट एजेंट्स, जिनकी कमी से ये डिजीजेज हो रहे हैं। थर्ड, केमिकल एजेंट्स। ये एंडोजीनस भी हो सकते हैं और एक्सोजीनस भी हो सकते हैं। एंडोजीनस का मतलब हमारे बॉडी के अंदर के हो सकते हैं, और एक्सोजीनस का मतलब हमारे बॉडी के बाहर के हो सकते हैं।
ठीक है, यानी अचानक हमारे बॉडी में कोई केमिकल चला जाए। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, भोपाल में जो गैस लीक हुआ था, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से डिफरेंट टाइप के जो है पोल्यूटेड गैसेस जो है वो निकल रहे हैं और वो हमारे बॉडी के अंदर चले जा रहे हैं और वो केमिकल एजेंट्स के रूप में वर्क करते हैं और हमें बीमार करते हैं। एंडोजीनस, एंडोजीनस का मतलब क्या हुआ? एंडोजीनस का मतलब ये हुआ कि जो है हमारे बॉडी के अंदर सर्टेन केमिकल्स हैं जिनका जो है कंसंट्रेशन जो है कम या ज्यादा हो जाए। फिजिकल एजेंट्स, जब हम फिजिकल एजेंट्स की बात करते हैं तो फिजिकल एजेंट्स जो है जैसे सनलाइट है, रेन है, ठीक है, ठंड है, हीट है, ये फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो हमें यहां दिखाई दे रहा है। और लास्ट मैकेनिकल एजेंट, जैसे हमें चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए और उसके कारण जो है हम बीमार होते हैं। तो these are the different types of agents that can cause the disease inside our body. Classification of diseases. How can we classify the diseases in the different groups? What are the different groups of the diseases? अगर हम इसे देखें तो फर्स्ट इज कंजेनाइटल डिजीजेस। कंजेनाइटल डिजीजेस का मतलब होता है बाई बर्थ, बाई बर्थ, यानी जो है जन्म से ही जो डिजीज हो हमें, उन डिजीजेस को हम बोल सकते हैं कंजेनाइटल डिजीजेस। जनरली ये जो है जेनेटिक डिजीजेस होते हैं, जिनमें से बहुत सारे के बारे में आपने पढ़ा है। एक्वायर्ड डिजीजेस, एक्वायर्ड डिजीजेस का मतलब ये होता है जो हम अपने लाइफ में एक्वायर करते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। पहला है कम्युनिकेबल डिजीजेस और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो पहले तो हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है स्प्रेड हो सकता है, उस तरह के डिजीजेस को हम बोल सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। यानी ऐसे डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, फैलता है, स्प्रेड करता है, वो कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है? ऐसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है स्प्रेड नहीं करता, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस होते हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, वो यहां पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट, डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो न्यूट्रिशनल जो है एजेंट्स के कमी के कारण या न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है। किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए हमारे फूड में और उसके कारण जो डिजीज होता है, उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। और इनको ठीक करना आसान होता है, क्योंकि अगर हम बॉडी में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर कर लें, बैलेंस डाइट लें, तो ये डेफिशिएंसी डिजीजेस जो है दूर हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है दूसरा है डीजेनरेटिव डिजीजेस। ये डीजेनरेटिव डिजीजेस क्या है? जैसे बॉडी का कोई पार्ट जो है धीरे धीरे वर्क करना कम करने लगता है, वो डीजेनरेट करने लगता है, तो फिर उस केस में जो है हम उसे बोलते हैं डीजेनरेटिव डिजीजेस, ठीक है। एलर्जिक डिजीजेस, एलर्जी होता है, यानी हमारा बॉडी जो है सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर को जो है वाइगरस एंड अनयूजुअल रिस्पॉन्स देने लगता है। हम इन सब चीजों को जो है डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पे हम सिर्फ जो है एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। तो वो एलर्जी है, वाइगरस एंड अनयूजुअल रिस्पॉन्स गिवन बाय द बॉडी टू ए पर्टिकुलर एक्सटर्नल फैक्टर। उसके बाद आता है कैंसर। कैंसर पे एक स्पेशल टॉपिक होगा, एक स्पेशल जो है क्लास होगा। अनकंट्रोल्ड इरेगुलर ग्रोथ ऑफ द बॉडी पार्ट, ऑफ द बॉडी टिश्यूज, कैंसर कहलाता है। और लास्ट है हमारा इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून डिसऑर्डर जो हमारे इम्यूनिटी के से रिलेटेड होता है। इम्यूनिटी क्या है?
बॉडी की वो टेंडेंसी या बॉडी की वो एबिलिटी जिसके कारण बॉडी जो है डिजीज कॉजिंग फैक्टर के साथ जो है फाइट करता है, वो इम्यूनिटी है। और उस इम्यूनिटी से रिलेटेड अगर डिसऑर्डर्स होते हैं तो ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो ये जितने भी यहाँ पे 5 जो फैक्टर, 5 जो टाइप्स के डिजीज हम देख रहे हैं, these are the non communicable diseases that cannot be spread from one person to another person. The first person to identify microbes as causing disease was Robert Koch. रॉबर्ट कॉच ने जो है सबसे पहले माइक्रोब्स को जो है आइडेंटिफाई किया था जो कॉज करते हैं डिजीज को, और उन्होंने जो है अपना एक कॉच पोस्टुलेट दिया है 1876 में डिजीज आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, जिसे आज भी फॉलो किया जाता है। तो कॉच पोस्टुलेट्स क्या होते हैं इनको भी हम देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉच पोस्टुलेट्स, पैथोजेंस मस्ट बी फाउंड इन द होस्ट इन एवरी केस। पैथोजेंस जरूर पाया जाएगा होस्ट के अंदर अगर वो बीमार है तो। पैथोजेंस मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द होस्ट एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। पैथोजेंस को आइसोलेट करना है और आइसोलेट करके उसे कल्चर मीडियम में जो है ग्रो करना है, जिसे हम कल्चर टेस्ट करते हैं। जैसे आप कभी जाते हो, बीमार होते हो, तो यूरिन को लेकर के हम एक एग्जांपल बता रहे हैं। यूरिन के जो है 2 टेस्ट होते हैं, एक तो रूटीन टेस्ट होता है, यूरिन रूटीन टेस्ट, आरएम बोलते हैं हम उसे, रूटीन मॉनिटरिंग, और दूसरा होता है यूरिन कल्चर। और ये जो यूरिन कल्चर है, ये यूरिन कल्चर जो है वो जो है कल्चर मीडियम में यूरिन को रखा जाता है और उसके अंदर जो पैथोजेंस होते हैं उनके ग्रोथ को देखा जाता है कि वो ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर जो है एंटीबायोटिक्स के इंपैक्ट को देखा जाता है। तो अगर हम यूरिन कल्चर कराते हैं और हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई जो है पैथोजन है, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी जो है मेडिसिन जो है उसके अगेंस्ट वर्क करेगी। When placed in a healthy host, pathogen produced in pure culture must cause the disease in the host. और अगर उस प्योर कल्चर से पाए गए पैथोजन को किसी हेल्दी पर्सन में जो है प्लेस किया जाता है तो उस हेल्दी पर्सन को भी वो डिजीज होगा। Pathogens must be isolated from the new host and shown to be the original pathogen. और वो नए होस्ट से फिर पैथोजन को आइसोलेट किया जाए, ठीक है, और ओरिजिनल पैथोजन के साथ जो है मैच किया जाए। तो ये जो है कॉच पोस्टुलेट्स थे जिनको फॉलो किया जाता है मॉडर्न मेडिसिन में भी, ठीक है। तो आज जो हमने अभी तक देखा वो जो था एक इंट्रोडक्टरी जो है लेक्चर था हेल्थ डिजीजेज एंड इम्यूनिटी पर, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा या नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे, कॉमन डिजीजेस के बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।